हेलो स्टूडेंट्स। ये है फाइलम पोरीफेरा। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। और फाइलम पोरीफेरा के सारे एनिमल्स को हम कहते हैं स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्ज है। इनका जो बॉडी है वो मल्टीसेलुलर बॉडी है। एनिमल है तो मल्टीसेलुलर बॉडी है। और ये जनरली मैराइन है। जनरली मैराइन है, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, पर मैक्सिमम जो स्पंजेस होते हैं वो मैराइन है। और इनका बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल है। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरीफेरा में। इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और जो ये कैनाल सिस्टम है, ये कैनाल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए। कैनाल सिस्टम जो है वो लाइंड होते हैं, कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल से ये लाइंड होते हैं। अब देखिए ये कैनाल सिस्टम बनता कैसे है। इसने पिछला वीडियो देखा होगा, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें डायग्राम बना हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्पॉन्ज की बॉडी है। स्पॉन्ज की बॉडी में छोटे छोटे पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। और ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, इस पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। और ये जो ऑस्टिया है, इससे वाटर करंट अंदर जाता है। इसके साथ ही साथ फूड मटेरियल भी अंदर चले जाते हैं। और यहाँ से फूड मटेरियल जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ से भी कहीं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो यहीं पर ही ओवम और स्पर्म भी यहाँ पर आ जाते हैं। वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम से। यहाँ ये है ऑस्कुलम। तो ये ऑस्कुलम से वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकल जाता है। तो कैनाल सिस्टम में मेन होता है ऑस्टिया। और ये जो बीच की कैविटी दिख रही है, इस बीच की कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसेल कैविटी। ये स्पॉन्जोसेल कैविटी है। और इस स्पॉन्जोसेल कैविटी में ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन का यहाँ पर एक्सचेंज भी हो जाता है। अब देखिए कि इसमें डाइजेशन जो है, वो डाइजेशन लिखा हुआ है कि डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। और यहाँ पर चूंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो सेल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब ये सेल है, सेल के भीतर में फूड मटेरियल चला गया, यहाँ पर डाइजेशन हो गया और बाद में फिर वो शरीर से बाहर निकल गया। तो इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो पोरीफेरा में पाया जाता है। इसके बाद पोरीफेरा में इसके बाद आप देखिए कि पोरीफेरा का बॉडी में स्केलेटन भी पाया जाता है। और ये जो स्केलेटन होते हैं पोरीफेरा के, वो स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं या फिर स्पिक्यूल्स के। ये दिख रहा है आपको, ये स्पॉन्जिन फाइबर, ये है स्पॉन्जिन फाइबर, ये है स्पॉन्जिन फाइबर। और ये आपको दिख रहा है, ये स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये स्पिक्यूल्स। तो स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल से इसका स्केलेटन सिस्टम बना हुआ होता है। सेक्स इसमें सेपरेट नहीं होते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक एक छोटे छोटे टुकड़े में स्पंज बट गया और जितने टुकड़े हुए उन टुकड़ों से फिर से नया का नया स्पंज बन गया। मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल में होता है। और मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल ओवम प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको बताया ये कैनाल सिस्टम में ही ये सब यहाँ पर स्पर्म और ओवम चले जाते हैं, वाटर करंट से बाहर निकल जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है वो यहीं पर होता है। कहाँ पर होगा? ये स्पॉन्जोसियल कैविटी जो होता है, स्पॉन्जोसियल कैविटी में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और उसके बाद में फिर डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इसमें लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, जायगोट बना, फिर फ्री स्विमिंग लार्वा बना, फिर लार्वा बना और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये स्पॉन्ज जो है वो नया स्पॉन्ज बन गया। बहुत सारे स्पंज हैं। स्पंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्पंज है जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये देखिए साइकॉन, ये दिख रहा है आपको साइकॉन। साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये साइकॉन है।
ये जो दिख रहा है आपको ये साइकॉन है। ये ये साइकॉन दिख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए कैनाल सिस्टम भी दिखा रहा है। ये छोटे छोटे ऑस्टिया भी दिख रहे हैं, इसको आपको दिख रहा है ये, इसको स्काइफा भी कहते हैं। फिर है स्पॉन्जिला, दूसरा एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज, मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्पॉन्ज होते हैं वो जनरली मैंने जनरली वर्ड यूज किया था। तो स्पॉन्जिला जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पंज है। ये देखिए आपको, ये स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। और फिर यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। ये है यू स्पॉन्जिया। तो ये जो फाइलम है, ये सबसे लोअर लेवल का सबसे फर्स्ट फाइलम है। और ये जो सबसे फर्स्ट फाइलम है, ये हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।